देश में ब्लैक फंगस का खौफनाक कहर, शहर शहर ब्लैक फंगस के मरीज। खतरनाक बात, ब्लैक फंगस का अलग अलग तरह का इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन भी कोरोना की तरह रूप बदलता नजर आ रहा है। सूरत में ब्लैक फंगस का हैरान करने वाला मामला, बगैर लक्षण ब्रेन में म्यूकर माइकोसिस का इन्फेक्शन। सूरत के इस केस ने तमाम डॉक्टरों को हैरान करके रख दिया है। शहर के सिम्स हॉस्पिटल में इस एक्सरे रिपोर्ट और मरीज की बायोप्सी रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर हैरान है। हैरान इस बात को लेकर कि जिस मरीज के मस्तिष्क में उन्होंने सामान्य गांठ या सूजन की शिकायत नजर आ रही थी, दरअसल वो गांठ नहीं बल्कि ब्लैक फंगस है। जबकि ये मरीज़ को क्या था कि हफ्ते पहले हमारे पास जब आया था तो ऐसा था कि उसके हफ्ते पहले उसको कोविड था, कोविड से ट्रीट होके वो बाहर निकला था और पेशेंट अचानक से कोसंबा गांव में अचानक से वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में ही वो हमारे पास आया। जब वो यहाँ पे पहुँचा, बेहोशी की हालत में आया हुआ था, तब उसका सीटी स्कैन कराया, एमआरआई कराया। तो एमआरआई में ये देखने को मिल रहा था कि उसके दिमाग में सूजन है, काफ़ी सारी सूजन है। तो ये सूजन के देखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ पे ट्यूमर की गांठ हो, या तो फिर खून का बड़ा धब्बा हो, या तो फिर क्लॉट हो, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में इंफाक्ट बोलते हैं। जिस केस को डॉक्टर आम सूजन मान रहे थे, वो मस्तिष्क का ब्लैक फंगस निकला। दरअसल ये मरीज 4 मई को कोरोना से रिकवर होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ था। 8 मई को तबीयत बिगड़ने के बाद उसे फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीज में म्यूकर माइकोसिस के कोई लक्षण नहीं थे। प्राइमरी रिपोर्ट में ब्रेन में सूजन की बात सामने आई। मरीज का ऑपरेशन किया गया। 2 दिन तक हालत स्थिर होने के बाद मरीज की मौत हो गई। बायोप्सी रिपोर्ट में म्यूकर माइकोसिस की पुष्टि हुई। डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादातर ब्रेन में फंगस तीसरे स्टेज में पहुंचता है। बगैर लक्षण के ब्रेन में फंगल इन्फेक्शन का ये पहला मामला बताया जा रहा है। जो साइन सिम्टम्स उसके देखने को मिल रहे थे, जो मरीज के चिन्ह थे, उसके हिसाब से ये लग रहा था कि उसको ऐसा कुछ म्यूकोरमाइकोसिस जैसा लग नहीं रहा था। जो उसका प्रेजेंटेशन था, जो इसकी हिस्ट्री थी, जिस कंडीशन में मरीज आया था, उस हिसाब से लग रहा था कि मरीज को कोई गांठ हो गई। पर जब हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के दौरान देखा कि सूजन के साथ साथ दिमाग में ऐसा कोई हिस्सा है जो अलग से है, जो अभी तक ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा था। तो वो हिस्से की हमने बायोप्सी करने का डिसाइड किया। बायोप्सी करने पे ही आगे जाके पता चलेगा कि आगे क्या था। पहले कोरोना, फिर अब पोस्ट कोरोना फंगल इन्फेक्शन। मेडिकल साइंस के लिए हर रोज नई चुनौती सामने आ रही है। बिना लक्षण के ब्रेन में म्यूकर माइकोसिस इन्हीं चुनौतियों में से एक है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना से निपटे, लेकिन ब्लैक फंगस ने जकड़ लिया, और ऐसे जकड़ा कि जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई। अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, जयपुर, हर शहर से आई तस्वीर बता रही है कि स्थिति काफी भयंकर होती जा रही है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस का खतरा। हर लहर में कोरोना का हॉट स्पॉट बना राज्य महाराष्ट्र ब्लैक फंगस के संक्रमण में भी आगे दिख रहा है। महाराष्ट्र में अब तक इस बीमारी के लगभग 2000 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 90 मरीज इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं। हालात क्या है, इसका जायजा लिया न्यूज़ नेशन ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में भले ही कमी आई हो, लेकिन अब म्यूकर माइकोसिस, ये जो फंगल डिजीज है, वो एक बड़ी चुनौती बन के महाराष्ट्र प्रशासन के सामने खड़ा है। इसी अस्पताल में म्यूकर माइकोसिस के मरीजों का भी इलाज हो रहा है। न कि सिर्फ मुंबई के नानावटी में, बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग अस्पतालों में अब म्यूकर माइकोसिस के मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 26 पहुंच गई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस बीमारी के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि दवाओं की कमी बड़ा खतरा बनती जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर हर कमिश्नर को ब्लैक फंगस की दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। ये जो ब्लैक फंगस है, इसको हमारी लैंग्वेज में म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं। म्यूकर माइकोसिस एक तरह का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जो इम्यूनिटी कम होने वाले मरीजों में होता है, और जो डायबिटिक पेशेंट थे उनको इम्यूनिटी और ज़्यादा कम होने से उनका शुगर भी बढ़ा है। जितने भी मरीज मेरे पास अभी तक आए हैं, सब पोस्ट कोरोना थे। गुजरात में ब्लैक फंगस की महामारी। देश के पश्चिमी राज्य गुजरात में ब्लैक फंगस महामारी बन चुका है। गुजरात में एक 16 साल के बच्चे के ब्लैक फंगस से पीड़ित होने का केस सामने आया है, जिससे एक नई चिंता बढ़ गई है। समझना यह है कि कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो जो नोज, पैरानेजल साइनस या आँख या दिमाग में जाता है, तो वो म्यूकोर हो, एस्परजिलस हो या
कैंडिडा अल्बिकांस हो, हर एक में उसी तरह से, अगर वो इन्वेजिव है तो उसी तरह से उसके सिम्टम्स आएंगे। गुजरात केवल ब्लैक फंगस से ही हल्का नहीं है, बल्कि व्हाइट फंगस से भी ये राज्य दो चार हो रहा है। अहमदाबाद में ही व्हाइट फंगस के 3 केस सामने आए हैं। गुजरात ने ब्लैक फंगल को महामारी घोषित कर दिया है, लेकिन अब वाइट फंगल के मामले भी अहमदाबाद में रिपोर्ट हुआ है। इस वक्त हम अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल के सामने हैं। दरअसल इसी अस्पताल में 3 वाइट फंगल के मामले रिपोर्ट हुए हैं और तीनों को इलाज के लिए यहाँ भर्ती करवाया गया है। गौरतलब है कि डॉक्टर्स का कहना है कि ब्लैक फंगल के मुकाबले ये जो वाइट फंगल है वो उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन जिस तरह से वाइट फंगल भी रिपोर्ट हुआ है, जिसके कारण सरकार की चिंता भी बढ़नी लाजमी है, क्योंकि ब्लैक फंगल के लिए इस्तेमाल होने वाले जो इंजेक्शंस है और बाकी दवाइयाँ हैं वो नहीं मिल रही है। एमपी में काली महामारी, मध्य प्रदेश में भी कोरोना की जंग जीत चुके लोगों पर ब्लैक फंगस का काला साया तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि इंतजाम पुख्ता है, दवाएं पूरी हैं, इसलिए इस लड़ाई में हार नामुमकिन है। ब्लैक फंगस के लिए हम लोग सब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। माननीय सीएम साहब ने इसको जो है ना महामारी करके घोषित किया है कल की वीसी में। इस पे जो भी हमारे बंधुओं या भगिनी बहनों को इस प्रकार का बीमारी अगर कहीं लग रही है तो निःशुल्क इलाज मध्य प्रदेश की सरकार कराएगी। देश में अब तक ब्लैक फंगस के 10,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए जरूरत है अत्यधिक सावधान रहने की, जिससे संक्रमण के खिलाफ इस जंग में जिंदगी की जीत हो सके और समाज पुरानी पटरी पर लौट सके। टीम न्यूज़ नेशन। 20 दिन में कोरोना के मामलों में कमी, नए केस के मुकाबले ज्यादातर लोग रिकवर कर रहे हैं। 20 दिनों में करीब 8 लाख एक्टिव केस कम हुए हैं। अब सिर्फ 7 राज्यों में 10,000 से ज्यादा केस आए हैं। 22 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर रिकवरी जितने डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उससे अधिक है। ऐसी केवल 7 ही स्टेट्स है जहां पर 10,000 से अधिक केसेस आ रहे हैं और 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां 5,000 से 10,000 के बीच में केसेस आ रहे हैं। 6 स्टेट जहां से की अधिक संख्या में नोट की जा रही हैं वह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और दिल्ली से नोट की गई हैं। कोरोना रोकने के लिए सरकार कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दे रही है। लगातार टेस्टिंग बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इसका असर भी हो रहा है। वैक्सीन को लेकर भी सरकार अच्छी खबर दे रही है। सरकार का कहना है कि वैक्सीन की बर्बादी कम हुई है। सरकार के मुताबिक कोविशील्ड के खराब होने की दर 1 मार्च को 8% थी, जो घटकर 1% हो गई है। इसी दौरान कोवैक्सीन के खराब होने की दर 17% से घटकर 4% हो गई है। इस बर्बादी को शून्य तक लाने की कोशिश की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो ख़त्म हो गए हैं, इसीलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 18 से 44 साल के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन बंद करने का ऐलान कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर वार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन प्रोडक्शन भेजने की सलाह दी है। केजरीवाल सरकार की दलील है कि दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन इसके मुकाबले मई में 16 लाख वैक्सीन ही मिली। जून के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और कम कर दिया। जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। अगर हर महीने केंद्र से 8 लाख वैक्सीन मिली तो दिल्ली के युवाओं को वैक्सीन लगने में 30 महीने से ज्यादा लग जाएंगे। दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर्स का क्या हाल है, इसका जायजा न्यूज़ नेशन संवाददाता ने लिया। दिल्ली में जब 18 वर्ष से और 44 वर्ष के बीच के आयु वर्ग का वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण शुरू हुआ तो दिल्ली सरकार ने बहुत से स्कूलों को टीकाकरण केंद्र में बदला था। बाकायदा ये कहा गया था कि आपकी सरकार यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली वालों का मुफ्त में टीकाकरण करेंगे। और सड़क के ठीक उस पार है जहां दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है और दिल्ली का तीसरा सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि कोवैक्सीन
खत्म हो चुकी है बीते 10 दिनों से 18-44 के बीच में। कोविशील्ड खत्म होने की कगार पर है, 235 के आसपास वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए और यहाँ पे आप देखिए कि वैक्सीनेशन सेंटर क्लोज है 19 मई से, यानी 4 दिन से, और 18 तारीख को ही इसके आदेश दिए गए थे। अंदर आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा प्रबंध किया गया था, लेकिन जब वैक्सीनेशन साइट ही बंद है, सेंटर ही बंद है, तो स्थिति होगी कैसे? केजरीवाल का मानना है कि दिल्ली में हर व्यक्ति को वैक्सीनेट करने के लिए 2.5 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। दिल्ली सरकार के मुताबिक अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर 3.5% ही रह गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया है। अभी भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना की दूसरी लहर का कहर हिंदुस्तान के गांवों ने भी देखा है। कोरोना को रोकने के लिए गांवों में वैक्सीनेशन जरूरी है। गांवों में वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है, किस तरह चल रहा है वैक्सीनेशन, इसको समझने के लिए न्यूज़ नेशन पहुंचा ग्राउंड जीरो पर। पंजाब में 100% वैक्सीनेशन करवाने वाले गांवों में सरकार की तरफ से सम्मानित करने का ऐलान किया गया, लेकिन इसका क्या असर हुआ? क्या ग्रामीणों में वैक्सीन को लेकर झिझक खत्म हो चुकी है? स्वास्थ्य कर्मी पहुंच रहे हैं? वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है या नहीं? इसके लिए न्यूज़ नेशन पंजाब के गांव में पहुंचा। पंजाब के गांव की क्या हकीकत है, ये जानने के लिए आज न्यू नेशन ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हुआ है और पंजाब के एक गांव जो स्न्यूक है वहां पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो गांव वासी यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप यहां पर जो टीकाकरण करने की बात हो रही है, वैक्सीन लगाने की बात हो रही है, यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे थे? हाँ सर, 15-20 दिन हो गए। उस दिन ये अपना स्कूल में आए थे, प्राइमरी स्कूल में। अच्छा। कैंप लगा था उनका, लेकिन टीकाकरण शायद 45 साल से ऊपर लगा रहे थे वो। अच्छा। लेकिन टीकाकरण हुआ बहुत थोड़ा है जी, क्योंकि शायद लोगों में डर था। जो जिस तरह सरकार कह रही है कि टेस्टिंग जो गांव जाकर जो है लोगों की जाएगी, आया कोई यहाँ पर? नहीं, टेस्टिंग के लिए कोई नहीं आया सर। टीका लगाया आपने वैक्सीन का? ना जी, टीका मैंने बीमारियां साह बहुत चलता। अच्छा। घबराहट होने लग जाए, फिर मैं दवाया नहीं। ये तो एक पहलू है। एक पहलू और है वैक्सीनेशन का, जो यूपी सहित देश के दूसरे शहरों में नजर आ रहा है। ये लखनऊ का ग्रामीण इलाका मोहनलालगंज है। यहाँ ग्रामीणों से ज्यादा शहरों से लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। यहाँ रोजाना 200 वैक्सीन की डोज उपलब्ध होती है, लेकिन 170 से 180 लोग ही वैक्सीन लगवाने आते हैं। उनमें से अधिकतर लखनऊ के शहरी इलाके के लोग हैं। हम इस वक्त मोहनलालगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हैं, जो ग्रामीण इलाके में आता है, लेकिन यहाँ एक अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। शहरों में लोगों को स्लॉट आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तो लोग ग्रामीण इलाकों में आ रहे हैं, शहरी लोग, और यहाँ पर वैक्सीन लगवा रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ स्लॉट जो है वो आसानी से मिल पा रहा है। भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं इंदिरा नगर से आ रहा हूँ। एकता नगर, कली पश्चिम। कली पीजीआई के पास है ना? पीजीआई में भी तमाम सेंटर्स होंगे जहाँ वैक्सीन लग रही है? हाँ जी है, तो पर उसमें स्लॉट मिल ही नहीं रहे। देखिए, कुछ लोग स्थानीय हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे इलाकों से भी आ रहे हैं और वैक्सीनेशन प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। डॉक्टर साहब, ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी है, क्योंकि जो लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, इसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो शहरी इलाकों से आ रहे हैं, उनको स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। जागरूकता कम नहीं है, एक्चुअली स्लॉट जो हुआ है, स्टार्टिंग में जिनको ऐप डाउनलोड करना आ रहा था उन लोगों ने ऐप डाउनलोड किया, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन प्री रजिस्ट्रेशन कर लिया। बिल्कुल इसलिए आ रहे हैं कि वो बुकिंग स्टाइल हो गई, उन्होंने बुकिंग पहले कर लिया, इसलिए वो पहले आ जाए। तस्वीरें बता रही हैं कि वैक्सीन को लेकर अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। कोरोना को हराना है तो टेस्टिंग जरूरी है। देश में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए काफी कोशिशें हो रही हैं। दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए टेस्टिंग पर पूरा जोर दिया जा रहा है। बीते 4 दिनों से देश में रोजाना 20 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट। कुछ दिनों पहले तक भारत में कोरोना टेस्टिंग को लेकर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन टेस्टिंग में अब भारत नंबर 1 बन चुका है। पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 20,66,285 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया में एक दिन में किए गए टेस्ट का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 20 मई को 20,61,683 लोगों की कोरोना जांच हुई थी। केसेस की बढ़ती संख्या, केसेस की पॉजिटिविटी को देखते हुए देश में टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई। अगर हम देखें कि देश में टेस्टिंग डेली बेसिस पर कितनी हो रही है, तो हम पाते हैं
कि जब करीब 19 लाख टेस्ट हमने 12 मई को किए थे, उसको बढ़ाते बढ़ाते अब हम पिछले 4 दिनों से देखें तो पाते हैं कि हम 20 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिरोज देश में कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में अब तक के अधिकतम टेस्ट यानी कि 20,66,285 टेस्ट देश में एक दिन में किए गए। एक्सपर्ट शुरू से कोरोना कंट्रोल के लिए टेस्टिंग बढ़ाने की मांग करते आए हैं। देश के तमाम राज्य जांच पर जोर दे रहे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा 4.6 करोड़ टेस्टिंग की जा चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक 3.2 करोड़ टेस्ट किए गए हैं। राहत की बात यह है कि जैसे जैसे देश में टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, पॉजिटिविटी रेट में भी कमी देखी जा रही है। 4 मई को जो पॉजिटिविटी रेट 24.8% था, 21 मई को यह घटकर 12.5% पर पहुंच गया है। टीम न्यूज़ नेशन। आज पूरे विश्व में सबने नाम लिख दिया है इंडियन वेरिएंट कोरोना। ये आग लगाने का मौका है। जी सर। काम में आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, बराबर कर रही है। बार बार विवादित बयान। एक बार मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के इस बयान पर विवादों का बवंडर खड़ा हो गया है। कमलनाथ उज्जैन के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने बाबा महाकाल की पूजा की। इसके बाद स्वर्गीय कांग्रेस नेता सुल्तान शाह काला के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया। छिपाने और दबाने का काम हो रहा है। ये टेस्ट बदल दो, टेस्ट मत करो, कोविड के आंकड़े गलत बताओ। ये प्रदेश को, देश को और पूरे विश्व को गुमराह करने का ये प्रयास है कि भारत के आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। WHO छाप रहा है, हमें शर्म आनी चाहिए। इससे पहले कमलनाथ के वीडियो ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। इस वीडियो को मध्य प्रदेश बीजेपी ने जारी किया। वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक वर्चुअल मीटिंग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किसानों के मुद्दे पर बात कर रहे थे। बातचीत में उन्होंने जो बयान दिया वो हैरान करने वाला था। किसानों के बीच में आ रही है सर, तुम लोग को आग लगानी है जी। कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई जी सर। काम में आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, बराबर कर रही है। कमलनाथ की तरफ से लगातार आ रहे तल्ख बयानों पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। भारत की पहचान मेरा भारत कोविड, ये भारत का अपमान है। और ऐसे ही अनेक बयान कांग्रेस नेता दे रहे। अनेक नेताओं ने कहा ये इंडियन वेरिएंट है, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ किया कि किसी देश का नाम नहीं दिया है किसी वेरिएंट को। एमपी में कांग्रेस हर मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। किसानों का मुद्दा हो या फिर कोरोना, इन सब के बीच ब्लैक फंगस के मामले पर राजनीति तेज। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगातार वार किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। नंदीग्राम से चुनाव हारी ममता बनर्जी भवानीपुर से उपचुनाव लड़ेंगी। विधानसभा चुनाव के जरिए ममता बनर्जी ने एक बार साबित कर दिया है कि बंगाल में खेला उन्हीं का चलेगा। बंगाल में ममता बनर्जी के एक कदम की खूब चर्चा हो रही है। ये कदम है विधान परिषद के गठन की तैयारी की। सवाल है 51 साल बाद ममता बनर्जी को क्यों चाहिए विधान परिषद? 51 साल पहले बंगाल में भंग हुई थी परिषद। अब ममता बनर्जी एक बार फिर विधान परिषद के गठन की तैयारी कर रही हैं। ममता बनर्जी की कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। आखिर ममता बनर्जी को विधान परिषद की जरूरत क्यों है? जानकारों के मुताबिक कहा जा रहा है कि ममता ने विधानसभा चुनाव के वक्त पार्टी के कई सीनियर नेताओं के टिकट काटे। उस वक्त उन्होंने इन नेताओं को विधान परिषद सदस्य बनाने का वायदा किया। इसके लिए भी ममता को विधान परिषद का गठन करना होगा। ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी मैनिफेस्टो में विधान परिषद गठन की बात कही है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। बिल को पारित कराकर बंगाल सरकार संसद की मंजूरी के लिए केंद्र को भेजेगी। लेकिन क्या केंद्र ममता की मांग को मान लेगा? बंगाल के पहले दूसरे राज्य भी लाइन में हैं। राजस्थान और असम विधानसभा भी विधान परिषद के गठन के लिए प्रस्ताव पास कर चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन।